दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश यादव। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल पार्ट टू, मतलब कैसे अपने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करें। तो कल हमने जो वेल कम्युनिकेटर बनिए तो उसमें पार्ट वन थे, तो उसमें यही बात हमने की थी कि अपनी भाषा में टोंट ना हो, अपनी भाषा में निंदा ना हो, क्रिटिसिज्म ना हो, ब्लेम ना हो, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, पॉजिटिव कहलाती है। और नेगेटिव कम्युनिकेशंस में यही होता है कि वो बहुत सारे दूसरों पर ब्लेम करना, दूसरों पर टोंट कसना, कटाक्ष करना, निंदा करना, हर टाइम इस प्रकार की भाषा का यूज़ करना, ये बैड कम्युनिकेशंस के साइन है। आज हम बात कर रहे हैं फ्लैटरी वर्ड्स वर्सेस जेन्यून अप्रिशिएशन। तो मेरा अपना अनुभव है कि हमें फ्लैटरी वर्ड से बोलने से भी अवॉइड करना चाहिए। फ्लैटरी वर्ड्स आपका कम्युनिकेशन का अच्छा संकेत नहीं है। तो फ्लैटरी वर्ड्स को जो बोलते हैं ना, फेक तारीफ, फ्लैटरी वर्ड्स मतलब फेक तारीफ, बहुत ही लच्छेदार भाषा, वो भी हमारी कम्युनिकेशंस को ख़राब करती है। तो आज थोड़ा सा हम देखते हैं कि फ्लैटरी वर्ड्स वर्सेस जेन्यून अप्रिसिएशन। जब आप बहुत ज़्यादा फ्लैटरी वर्ड्स बोलते हो तो उसमें क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है, उसमें स्वार्थ झलकता है। और जब आप जेन्यून अप्रिसिएशन करते हो तो जेन्यून अप्रिसिएशन इन रियली कम्स फ्रॉम, मैं तो ये कहूँगा कि हार्ट, मतलब जेन्यून अप्रिसिएशन आप जब हम बोलते हैं तो वो हृदय से निकलती है। और जो फ्लैटरी वर्ड्स हैं उसमें ये समझ लो कि वो जो फ्लैटरी वर्ड्स है उसमें एक स्वार्थ झलकता है। आप थोड़ी देर टेम्परेरी तो किसी को खुश कर सकते हो, बट लेटर और सुंदर आपकी क्रेडिबिलिटी हार्म हो जाएगी। तो फ्लैटरी वर्ड्स को बोलने से अवॉइड करना चाहिए। धीरे धीरे आप इनको कम कीजिए और एक जेन्युइन अप्रिसिएशन लाइए अपनी भाषा में, जो आपके टर्म्स को, आपके रिलेशनशिप को और मजबूत करेंगे। आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म्स रेस्पेक्ट गेन करेंगे और आपकी ग्रोथ भी होगी, लोगों में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। अब जैसे मान लीजिए, मतलब आप ब्रांड बनोगे अगर आप फ्लैटरी वर्ड अवॉइड करके जेन्यून अप्रिसिएशन करते हो, तो आप ब्रांड बनोगे। जैसे मान लो टाटा है, टाटा में लोग आज भी टाटा की चीज़ों को खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ों को टाटा को पसंद करते हैं क्योंकि ब्रांड है। तो ब्रांड की क्यों, ब्रांड का लोग ज़्यादा पैसा देते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है और लोग अपने ब्रांड को ख़राब नहीं करना चाहता। तो आप जब ब्रांड बनना चाहते हो, डायमंड होना चाहते हो, तो आप जेन्यून अप्रिसिएशन करें, फ्लैटरी वर्ड से अवॉइड करें। मान ले फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कहता है कि मैं यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्या है? फ्लैटरी है। और अगर हम इसी बात को कहें इन रियली यू डिड वेल, आप अच्छा करते हो और इससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है, तो ये जेन्युइन अप्रिसिएशन है। जब आप किसी के काम को तारीफ़ करते हो, किसी के एफर्ट्स को सराहते हो और उसके एफर्ट्स में को रिकॉग्नाइज करते हो, तो ये दिस टाइप अप्रिसिएशन कम्स फ्रॉम द हार्ट, तो लोगों को अच्छा लगता है। परंतु जब हम फ्लैटरी वर्ड्स बोलते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी क्रेडिबिलिटी को हार्म करता है। तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा फ्लैटरी वर्ड नहीं बोलने चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लैटरी करना
मैं तो कहता हूँ थोड़ा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जेन्युइन अप्रिसिएशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि उससे जब आप थैंक यू कहते हो, आप किसी के काम की सराहना करते हो, तारीफ करते हो, तो इससे इनकरेजमेंट मिलता है सामने वाले को, और वो आपको और सपोर्ट करता है, आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये हमारे कम्युनिकेशंस में आज हम पार्ट 2 में बात किया है। तो चीज़ों को उतना ही बताइए जितना 19-20 हो सकता है, बट 21 करके चीज़ों को ना दिखाएं, फ्लैटरी वर्ड्स ना बोलें, क्रेडिबिलिटी बना के रखें, सत्यता हो, ट्रूथनेस हो, तो आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी मानी जाती है। नेगेटिविटी से बचें, अपने कम्युनिकेशंस में नेगेटिविटी से बचें, जेन्युइन अप्रिशिएशन करें, ओवर प्रेज से भी बचें, ओवर तारीफ से भी बचें। तो निश्चित तौर से आप देखना, यू विल विन द हार्ट ऑफ पीपल। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।